नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत और मैं अपने YouTube चैनल टारगेट विद सुरेंद्र पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लगातार सेकंड ग्रेड के टॉपिक कर रहे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट की ये समस्या है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या पढ़ें। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको महाद्वीप और महासागर पढ़ने हैं और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ महाद्वीप और महासागर में। लेकिन आप वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप वीडियोस में इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो मैं निश्चित रूप से वीडियो इसका नहीं बनाऊंगा। तो आप वीडियोस में इंटरेस्ट ले, वीडियो को स्किप नहीं करें, पूरा देखें। किसी भी प्रकार की समस्या हो तो संपर्क करें, मेरे पुराने वीडियोस में मेरे नंबर मिल जाएंगे। किसी भी तरह की कोई भी समस्या अगर आपको आए तो मुझसे संपर्क करें। डीमोटिवेट नहीं होना है, किसी भी हालत में अपने को मोटिवेट रह के तैयारी करनी है। और जो लोग मेरे संपर्क में रहते हैं उनको निश्चित रूप से 100% फ़ायदा होता है। काफ़ी लोगों ने अच्छा फीडबैक दिया है मुझे। तो निश्चित रूप से आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो आपके सेकंड ग्रेड में जो वर्ल्ड ज्योग्राफी से है महाद्वीप और महासागर। बहुत सारे स्टूडेंट इस टॉपिक में कंफ्यूज है, सर इसमें क्या पढ़ना है। तो महाद्वीप और महासागर की सामान्य जानकारी होनी चाहिए आपको। जो आज मैं बता रहा हूँ आपको सामान्य जानकारी कितनी होनी चाहिए, तो ये वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करें और वीडियो को देखते रहें। तो देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 7 महाद्वीप है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये सातों महाद्वीप क्षेत्रफल के हिसाब से हैं। मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से क्रम से आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित महाद्वीपों को क्षेत्रफल के हिसाब से अवरोही क्रम में, आरोही क्रम में जमाइए। तो आपको ध्यान होना चाहिए, एशिया सबसे बड़ा है, उसके बाद में अफ्रीका है, उसके बाद में उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका जहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ है, वहाँ जीवन शून्य है वहाँ पर। और यूरोप आपको पता ही है, यूरोप महाद्वीप, और उसके बाद में सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ये 7 महाद्वीप है। अगर इनकी जनसंख्या के हिसाब से देखें तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे पहले नंबर पर जो आएगा जनसंख्या के हिसाब से वो आएगा एशिया। जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? एशिया में है। उसके बाद में जनसंख्या के हिसाब से दूसरे नंबर पर जो है वो है यूरोप। कौन सा है? यूरोप। जनसंख्या के हिसाब से चेंज है थोड़ा। फिर वापस अफ्रीका है, फिर 3 नंबर पे अफ्रीका है, 4 पे उत्तरी अमेरिका है, 5 पे दक्षिणी अमेरिका है, और यहाँ पर अंटार्कटिका में रही नहीं, 6 पे ऑस्ट्रेलिया है, और 7वें पे यहाँ पर ये अंटार्कटिका आ जाएगा 7वें नंबर पर। यहाँ पर जनसंख्या है ही नहीं। तो ये क्रम आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इतना अगर आपको पता है तो निश्चित रूप से आपका सवाल कहीं नहीं जाने वाला है। तो इसमें इतना ही ध्यान रखें। अच्छा, आप ये भी ध्यान रखें कि एक मैप ले और उस मैप में कौन सा महाद्वीप कहाँ पर स्थित है ये ज़रूर देखें। आप मैप में ये ज़रूर देखें। आप इस मैप में, चाहे आप गूगल से मैप ले लें, सातों महाद्वीप आपको पता होना चाहिए लोकेशन वाइज कहाँ कहाँ स्थित हैं। इतनी जानकारी होगी काफ़ी है। उसके बाद में देखते हैं एशिया महाद्वीप के बारे में चर्चा करते हैं प्रॉपर। तो एशिया महाद्वीप ये क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और विविधताओं और जटिलताओं का महाद्वीप है। अनेक धर्म और प्रजातियों वाला महाद्वीप है। इसका 32% भाग मैदानी और 68% भाग पहाड़ी और पठारी है। ये इतना प्रतिशत नहीं पूछेंगे आपसे। एशिया के 9 देश इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपींस और लाहौस क्रॉस रोड ऑफ कल्चर कहा जाता है। यानी इन 9 देशों को क्रॉस रोड ऑफ कल्चर कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि इन 9 देशों को मिलाकर क्या कहा जाता है? क्रॉस रोड ऑफ कल्चर। अब ये महाद्वीप की विशेषता आ गई है ना। तो आपसे पूछ लिया कि सबसे सर्वाधिक जो विविधता, सबसे बड़ा जो महाद्वीप है और अधिक विविधता और जटिलता वाला महाद्वीप कौन सा है, तो वो एशिया आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में देखते हैं ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान रखना। देखो, विभिन्न महाद्वीपों से अलग करने वाली भौतिक सीमाएं, यानी एशिया महाद्वीप को किस किस महाद्वीप से क्या क्या चीज़ अलग करती है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखो, यूरोप महाद्वीप से एशिया महाद्वीप को अलग करने वाला क्या क्या है? यूराल पर्वत है, यूराल नदी है, काकेशस पर्वत है, काला सागर है, कैस्पियन सागर है, डोर्डोनल्स जल संधि है। ये सारी चीज़ें इसको यूरोप से। अब आपसे पूछ लिया कि निम्न में से कौन सा एक कारक इसको एशिया महाद्वीप को यूरोप से अलग करता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है।
अफ्रीका महाद्वीप से क्या 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 अलग करते हैं? भूमध्य सागर, लाल सागर और स्वेज नहर व बौ अल मंडेव जल संधि। ये 4 चीज़ें अफ्रीका महाद्वीप से इसको अलग करती हैं एशिया को। उत्तरी अमेरिका बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है। बेरिंग जल संधि, उत्तरी अमेरिका से एशिया को अलग करने वाली कौन सी है? बेरिंग जल संधि है। ऑस्ट्रेलिया से अलग करने वाली कौन सी है? न्यू गिनी द्वीप समूह, न्यू गिनी द्वीप समूह। ये इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को आप अच्छे से करें, आपको ये ज़्यादातर आपको एग्जाम में पूछने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। तो किस महाद्वीप से कौन सा, विशेषकर एशिया, क्योंकि अपन एशिया महाद्वीप में है और भारत भी एशिया महाद्वीप में है, तो एशिया महाद्वीप का विशेषकर पता होना चाहिए कि किस महाद्वीप से कौन सी सीमा से किस चीज़ से कौन से महाद्वीप से अलग हो रही है। यूरोप से किन किन चीज़ों से अलग हो रहा है, अफ्रीका से किन किन चीज़ों से अलग हो रहा है, और उत्तरी अमेरिका, ये सब है। तो भौतिक सीमाएं जो हैं महाद्वीप की वो आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में अपन आगे देखते हैं नेक्स्ट, भौतिक भूभाग। उत्तर का विशाल मैदान, ये तो क्या इसके भौतिक विभाग है। उत्तर का विशाल मैदान पश्चिमी साइबेरिया, मध्य साइबेरिया, तुर्किस्तान, तुरान। इसमें हिमालय पर्वतमाला है, क्युनलुन पर्वत है, काराकोरम है, हिंदू कुश है। नदी जो प्रमुख है गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, ये भारत में नदी आपको पता ही है। इरावदी, मीकांग, सिक्यांग, ये नदियाँ आपसे पूछ सकते हैं किस महाद्वीप में है। इसके अलावा दक्षिणी के प्राचीन पठार, अरब का पठार, दक्कन का पठार, दक्षिणी पूर्वी एशिया का पठार, ये सब कॉमन बातें हैं ना। उसके बाद में माउंट एवरेस्ट, वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये विश्व का सबसे ऊंचा 8,848 मीटर पर्वत शिखर है जो पूर्वी नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। ये आपको पता ही होना चाहिए। केटू या गोडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी जम्मू कश्मीर में स्थित यह चोटी काराकोरम पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी का हिस्सा है और ये कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में, और भारत की सबसे ऊंची है तो वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। हिंदू कुश पर्वतमाला, ये भी ये आप इतना ही ध्यान रख लें कि हिंदू कुश पर्वतमाला जो है दक्षिणी मध्य एशिया के पाकिस्तान और अफगानिस्तान में विस्तृत है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी इसी में है। तो हिंदू कुश पर्वतमाला आ गया। काकेशस पर्वत कहाँ है? रूस में। एलबुर्ज कहाँ है? ईरान में। जेग्रोस कहाँ है? ईरान में। अल्टाई कहाँ है? मध्य एशिया में। जुगारिया कहाँ है? तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब इसमें देखिए, हिमालय ये नवीन वलित पर्वतमाला है, दक्षिणी मध्य एशिया में स्थित है, ये आपको पता ही है। काराकोरम, आदम शिखर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको थोड़ा स्किप करते हुए चले। प्रमुख पठार, पामीर का पठार देखो इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता देता हूँ। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको आप अच्छे से देखें। विश्व का सबसे ऊंचा पठार जिसे संसार की छत भी कहा जाता है, ये तजाकिस्तान के दक्षिण में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी पीक कम्युनिज्म है जिसकी ऊंचाई 7,500 मीटर। ये तिब्बत के पठार का हिस्सा है। इसका 1,20,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र समतल है। तिब्बत का पठार क्युनलुन हिमालय और काराकोरम श्रेणियों के मध्य स्थित संसार का सबसे बड़ा पठार। इसे चीन की प्राकृतिक दीवार भी कहा जाता है। ईरान का पठार तो ईरान में ही होगा निश्चित रूप से। अनातोलिया का पठार तस्तरी नुमा पठारी स्कंद है और ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में प्रमुख नदियाँ कौन सी है? दजला जो इराक की राजधानी बगदाद इसी पर है। फरात सीरिया व इराक में प्रवाह है। यांगटी सिक्यांग एशिया की सबसे लंबी नदी। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, देखो एशिया की सबसे लंबी नदी है ना, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। चीन का प्रमुख शहर शंघाई इसी नदी पर है। तो यांगटी सिक्यांग ये प्रमुख है। यूराल पर्वत से कैस्पियन सागर तक, यूराल पर्वत जो है वो यूराल पर्वत से कैस्पियन सागर तक फैला हुआ है। जॉर्डन इजराइल की प्रमुख नदी है। इरावदी म्यांमार की प्रमुख नदी है। हांगहो उत्तरी चीन में लोआस के पठार से निकलती है। पठारी मिट्टी के कारण इसका रंग पीला हो जाता है, इसलिए इसे पीली नदी भी कहा जाता है। ये चीन का शोक भी कहलाती है। तो हवांगो नदी भी इम्पोर्टेंट है। मीकांग दक्षिणी पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी जिसे दक्षिणी पूर्वी एशिया की गंगा भी कहा जाता है। अब ये मरुस्थल आ गए, ये प्रमुख मरुस्थल है। गोबी का मरुस्थल ये भी इम्पोर्टेंट है, मंगोलिया और चीन में है। नाफदा व हामुद का मरुस्थल अरब में। तकला माकन का मरुस्थल चीन में। थार का मरुस्थल पाकिस्तान भारत में। रब अल खली अरब में स्थित है। दस्त है लूत है पूर्वी ईरान में स्थित है। दस्त है कबीर है दक्षिणी ईरान में स्थित है। तो ये इस प्रमुख देखो आपको देखने पड़ेंगे एक नज़र में, सरसरी नज़र में आप पकड़ सको इनको। प्रमुख झीलें तो कैस्पियन सागर ये इम्पोर्टेंट है। तो
ये खारे पानी की झील है और ये विश्व की सबसे बड़ी व सबसे लंबी झील है। तो अब इम्पोर्टेंट हो गया ना, विश्व की सबसे लंबी और सबसे बड़ी झील है खारे पानी की। और बेकाल व टंगानिका के बाद विश्व की तीसरी सबसे गहरी झील, सबसे गहरी झील बेकाल है, उसके बाद में टंगानिका है और तीसरे नंबर पर इसका नंबर आता है कैस्पियन सागर। तो इम्पोर्टेंट हो गई ना। लेक वॉन तुर्की में है, तुर्की के पटार में स्थित विश्व की सर्वाधिक खारी झील है। इसकी लवणता 300, सर्वाधिक खारी पूछे तो लेक वॉन जो तुर्की में है। इस तरह मृत सागर ये इजराइल व जॉर्डन के मध्य स्थित है। विश्व की सर्वाधिक गहराई पर स्थित झील, सर्वाधिक गहराई पर स्थित झील मृत सागर। विश्व की दूसरी सर्वाधिक खारी झील, इसकी पूर्वी तट एशिया की सबसे निम्नतम तल है। इसका जो पूर्वी तट है वो एशिया का सबसे निम्नतम तल है। सी ऑफ पीस है ना, भी कहा जाता है इसे। बेकाल साइबेरिया में स्थित मीठे पानी की झील है, ये विश्व की सबसे गहरी है। बेकाल झील कहाँ पर स्थित है? साइबेरिया में। तो विश्व की सबसे गहरी है तो एशिया की तो इम्पोर्टेंट बन ही जाती है ना। बालकश झील, अब ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप थोड़ा देख सकते हो एक बार, कजाकिस्तान में। तानले सेप कंबोडिया में स्थित दक्षिणी पूर्वी एशिया की सबसे बड़ी झील है। अराल सागर कजाकिस्तान व उज्बेकिस्तान के मध्य है। अब ये जो प्रमुख सागर है, बेरिंग सागर रूस के उत्तर पूर्व में प्रशांत महासागर का हिस्सा है। बेरिंग सागर। कारा लाप्टेव पूर्वी साइबेरिया चुक्की, ये उत्तरी रूस में स्थित आर्कटिक महासागर का हिस्सा है। ओखोत्स्क सागर ये रूस के पूर्व में स्थित सागर प्रशांत महासागर में है। जापान सागर जापान के पश्चिम में स्थित प्रशांत महासागर का हिस्सा है। पीला सागर कोरिया के दक्षिण में स्थित है। पूर्वी चीन सागर, अब यहाँ पर देखो सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है दक्षिणी चीन सागर, इसका स्पेशली आपको ध्यान रखना है। देखो ये सब चीज़ें आपको, देखो जब आप पुराने पेपर का एनालिसिस करोगे, करंट का ध्यान रखो, करंट में चर्चा में है दक्षिणी चीन सागर, तो चीन के दक्षिण में स्थित है और आर्कटिक महासागर का हिस्सा है। इसको बहुत अच्छे से आप कर लेना इसको, क्योंकि ये चर्चा में है, ये विवाद का विषय बना हुआ है दक्षिणी चीन सागर। सुलू सागर, सेलेबस सागर, जावा सागर, ये सब सागर है। लाल सागर इंपॉर्टेंट है, ये एशिया और अफ्रीका के मध्य है और हिंद महासागर का हिस्सा है। अरब सागर तो आपको पता ही है, भारत का हिंद महासागर का हिस्सा है। प्रमुख खाड़ियाँ, बंगाल की खाड़ी आपको पता ही है। उसके बाद में इम्पोर्टेंट इसमें फारस की खाड़ी है, अरब और ईरान के मध्य। उसके अलावा इसमें इतना कोई, एक मन्नार की खाड़ी आप देख लेना, भारत और श्रीलंका के मध्य है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रमुख जल संधियाँ, तो अब यहाँ पर प्रमुख जल संधियों में ये यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो देखो, डोर्डोनेल्स जल संधि मरमरा सागर में को भूमध्य सागर से जोड़ती है, एशिया यूरोप को अलग करती है। तो एशिया और यूरोप को अलग करने वाली जल संधि आपसे पूछ सकते हैं, तो याद रखना है। बेरिंग जल संधि चुक्की सागर व बेरिंग सागर के मध्य स्थित है, उत्तरी प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ती है, एशिया व उत्तरी अमेरिका को अलग करती है, एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है, इंपॉर्टेंट है। अब ये कोरिया, ये पूर्वी चीन सागर है, दक्षिणी कोरिया को जापान के क्यूशू से पृथक करती है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फार्मोसा, मलक्का, मलक्का मलेशिया, मलाया, देखो ये मलक्का जो है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है। मलक्का, मलाया यानी मलेशिया को सुमात्रा यानी इंडोनेशिया से अलग करती है, जावा सागर को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है, ये आपको ध्यान रखना। सुंडा जावा, सुंडा जो जल संधि है वो आपको ध्यान रखना है, जावा इंडोनेशिया को सुमात्रा से, इंडोनेशिया से अलग करती है। जावा जो इंडोनेशिया है को सुमात्रा जो इंडोनेशिया में ही है से अलग करती हैं, जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। उसके बाद में हरमुजे आप देख लेना। बाव अल मंडेव, ये तो मैंने बताया इंपॉर्टेंट है, बाव अल मंडेव ये अफ्रीका और एशिया को अलग करती है, एशिया और अफ्रीका को जोड़ती है। पाक जल संधि ये बंगाल की खाड़ी में मन्नार की खाड़ी से जुड़ती हैं, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, आपको पता ही है। आदम का पुल और डंकन पैसेज, ये तो वैसे ही आप पढ़ते हैं भारत में, तो ये तो पता होनी चाहिए ही चाहिए अपने को। अब प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है, तो विश्व, देखो मेरा आज आपको उद्देश्य पढ़ाना, मतलब 75% पढ़ाना है
और 25% आपको आइडिया देना है कि किस चीज़ को आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है। यहाँ से सवाल 2 या 3 बनते हैं मुश्किल से, तो आप ज़्यादा समय भी ख़राब नहीं करें। एक एक को रटने लग जाए तो एक महाद्वीप में ही आपको बहुत दिन लग जाएंगे। सवाल तो आना है एक, तो इसलिए मेन चीज़ें देख लें। अब ये एक बार देख लो, आप विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। इसका सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन चीन है, टंगस्टन उत्पादन चीन है, कोयला उत्पादन चीन है, चावल में चीन है, गेहूं में चीन है, तंबाकू में चीन है, सूती वस्त्र में चीन है, कपास में चीन है, रेशमी में चीन है। और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम भारत में है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर है। गर्म स्थान जोकोबाद पाकिस्तान में है। जूट उत्पादन बांग्लादेश का है। गन्ना उत्पादन भारत है। दुग्ध उत्पादन भारत है। रबर थाईलैंड है। टिन मलेशिया है। जलियान जापान है। हाथियों की भूमि 10 हाथियों की भूमि लाओस को कहा जाता है। सुनहरे पेगोड़ों का देश म्यांमार को कहा जाता है। वज्रपात की भूमि भूटान को कहा जाता है। निषिद्ध शेर लासा तिब्बत को कहा जाता है। सफ़ेद हाथियों की भूमि थाईलैंड को कहा जाता है। आजकल ऐसे क्वेश्चन तो पूछना बंद हो गए वैसे, लेकिन एक बार आप फिर भी देख लेना। तो इस तरह से आपके सामने निश्चित रूप से ये चीज़ें हैं, तो आप इसको एक बार अच्छे से देखें। एकांत राज्य तो कोरिया है। फलों का स्वर्ग तुर्की है। विश्व का सबसे ठंडा बर्फोयांश, ये इंपॉर्टेंट है, विश्व का सबसे ठंडा बर्फोयांश साइबेरिया में स्थित है। एशिया का पूर्व का द्वार सिंगापुर है। सर्वाधिक जलयान कहाँ रुकते हैं? सिंगापुर में रुकते हैं। और विश्व का सर्वाधिक खजूर उत्पादक इराक है। कृषक देश इराक है। पूर्व का मोती रत्न श्रीलंका है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेलवे है। 2 महाद्वीप एशिया और यूरोप। 2 बंदरगाह लेनिनग्राड बोल्टोविस्ट। जापान सागर से फिनलैंड की खाड़ी। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप एक बार देख लेना। तो कहने का मतलब है कि ये ऐसी विशेषता, तो एक बार सरसरी नज़र से आप देख लेना इनको, इन विशेषताओं को। इसमें क्या क्या चीज़ें, सर्वाधिक उत्पादन, मेन चीज़ें देख लेना। मेनली देखो, जैसे ये जल जो प्रमुख, ये क्या है, प्रमुख जल संधियाँ, एक तो इनको अच्छे से देखना है आपको। प्रमुख जल संधियों को नोट करते जाना। प्रमुख जल संधियों को एशिया में विशेषकर अच्छे से देखना है, हर जल संधि को। उसके बाद में ये आपके कुछ प्रमुख खाड़ियाँ जो देख लेना, इम्पोर्टेंट एक बार इसमें देख लेना। वैसे आती है आपको प्रमुख सागर है, तो देखो सागर में इम्पोर्टेंट है, दक्षिणी चीन सागर है, और लाल सागर है, अरब सागर है, और हाँ ये इम्पोर्टेंट है, ये मैंने बताया जो बेरिंग सागर है, ये इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सागर के अंदर बेकाल जो झील है वो सबसे गहरी है, तो ये इम्पोर्टेंट है। मरत सागर इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में लेक वोन इम्पोर्टेंट है। कैस्पियन सागर इम्पोर्टेंट है। ये मरुस्थल एक बार आप देख लेना, कोई सा भी मरुस्थल आपसे पूछ सकते हैं। गोभी का मरुस्थल तो सबसे इम्पोर्टेंट है ही है खैर, और बाकी आप एक बार देख लेना, कोई सा भी पूछ सकते हैं, भरोसा नहीं है। नदियों में देखो हांगो नदी इम्पोर्टेंट है। मिक्यांग और सिक्यांग नदी जो है आपको, यांगटी सिक्यांग जो एशिया की सबसे लंबी है वो आपको पता ही होना चाहिए। अनातोलिया का पठार आपको पता होना चाहिए। ईरान का, तिब्बत का और पामीर का तो होना ही चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको ये जो प्रमुख पर्वत है, जो माउंट एवरेस्ट, K2 है, हिंदू कुश है, ये आपको पता होना चाहिए। जेग्रोस है, ये आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद में इसमें इतना विशेष नहीं है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो बस ये आ गया आपका एशिया महाद्वीप। इतनी देर में ख़त्म हो जाएगा। ज़्यादा 20-25 मिनट में आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो, इतना कोई ख़ास नहीं है। अपने को वीडियो में कितना समय लगा, 18-19 मिनट हुए हैं। 19 मिनट में आप पढ़ सकते हो। तो मैंने आइडिया दिया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इस तरह आप एशिया को विशेषकर अच्छे से देखना है। क्यों? क्योंकि एशिया महाद्वीप में भारत स्थित है। तो एग्जामिनर ये चाहेगा कि एशिया महाद्वीप की तो कम से कम अच्छी नॉलेज हो इसको, तो इसीलिए एशिया महाद्वीप को बहुत अच्छे से देखना है। बाकी महाद्वीप को मैं बताऊंगा कल आपके सामने जो वीडियो लेकर आऊँगा। आप वीडियो पे ज़्यादा लोग अगर देखेंगे, पसंद करेंगे तो मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो महाद्वीप और महासागर को फिर स्किप करेंगे, कोई दूसरा टॉपिक लेंगे। तो डिपेंड आप पे करता है कि आप कितना इसको देखते हैं, कितना शेयर वगैरह करते हैं, ये है। तो
इसमें कोई डाउट हो तो बताना। तो ये आपके सिलेबस में महाद्वीप और महासागर से मैं पहले बता दूं 3 और अधिकतम 4 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं आने हैं, महाद्वीप और महासागर दोनों से मिलाकर। और 7 महाद्वीप है और 5 महासागर है, 12 है। 12 में से खींच के बता रहा हूँ 4 सवाल, इससे ज़्यादा नहीं आना है। बाकी तो 3 सवाल मुश्किल से पूछते हैं वो 3 सवाल, तो 3 या 4 सवाल, इससे ज़्यादा नहीं आने हैं। इसमें अब आपको एशिया को सबसे इम्पोर्टेंट मानते हुए बाकी जो ऊपर ऊपर का मैंने जैसे आज बताया वैसे वैसे आपको देखना है। जो चर्चा में रहा, जो विश्व का सबसे है महत्वपूर्ण, वो विश्व का किसी भी महाद्वीप में जो है वो इम्पोर्टेंट, एशिया में तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा ही रहेगा, लेकिन बाकी महाद्वीप में विश्व का सबसे बड़ा, सबसे बड़ी झील, सबसे गहरी झील, सबसे ठंडा, सबसे गर्म स्थल, तो ये थोड़ा आपको देखना है। या फिर जल संधियाँ हो गई, या फिर कोई सागर हो गया, वो आपको देखना है एक बार अच्छे से। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे लाइक का थंबनेल दीजिए जिसको अच्छा लगा। और इसी के साथ में मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा, सेकंड ग्रेड की तैयारी करने में निश्चित रूप से आपको फ़ायदा देगा।